नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल सक्सेस बाय एडी 17 में। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं शब्द विचार। शब्द विचार में दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग देखे थे शब्द क्या होता है, शब्द से संबंधित एक कंसेप्ट था पद क्या होता है, और जो है शब्दों का या पदों का वर्गीकरण दोस्तों हम लोग देख रहे थे। तो शब्दों का वर्गीकरण दोस्तों बात करें तो हम लोग जो है उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पे दोस्तों हम लोग देखे थे तत्सम शब्द क्या होता है, जो है तद्भव क्या होता है, देशज शब्द क्या होता है। उसी में दोस्तों आज हम लोग देखेंगे विदेशज शब्द क्या होता है और संकर शब्द क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पे जो है रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे विदेशज शब्द। विदेशज शब्द की बात करें दोस्तों तो ये जो है विदेश धन ज के योग से बना है। विदेश धन ज के योग से बना है। विदेश शब्द क्या बना है दोस्तों, विदेश धन ज के योग से बना है। अर्थात ऐसे शब्द जो भारत देश के अलावा अन्य किसी देश की भाषा से उत्पन्न हुए हैं। ऐसे शब्द, विदेश शब्द का तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जो भारत देश के अलावा अन्य किसी देश से उत्पन्न हुए हैं, परंतु अब वे हिंदी में इतने घुल मिल चुके हैं कि उन्हें हिंदी से या हिंदी भाषा से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, यानी विदेश शब्द ऐसे शब्द हैं जो भारत देश के अलावा अन्य किसी देश की भाषा से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन परंतु हिंदी भाषा में इतने घुल मिल चुके हैं कि उन्हें हिंदी भाषा से अलग नहीं किया जा सकता। उन्हीं को कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे दोस्तों देखते हैं कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द है। अंग्रेजी जो है दोस्तों आप जानते ही हैं कि जो है ये भारत की भाषा नहीं है। तो अंग्रेजी शब्द में जैसे दोस्तों पेन, कॉपी, रजिस्टर, पेन, कॉपी, रजिस्टर, स्टूल, ठीक है दोस्तों, टेलीविजन, ठीक है दोस्तों, टेलीफोन, कार, जीप, टेलीफोन, कार, जीप, बस, ठीक है दोस्तों, मोबाइल, बैंक, चेक ड्रॉप्स, मोबाइल, बैंक, चेक ड्रॉफ्ट, ठीक है दोस्तों। ये सब दोस्तों क्या है, विदेशी शब्द है जिनकी उत्पत्ति जो क्या हुई है भारत देश के अलावा किसी अन्य देश की भाषा से हुई है, लेकिन भारत में हिंदी में इतने घुल मिल चुके हैं ये सब शब्द कि उनको हिंदी से अलग नहीं किया जा सकता। ये हिंदी में ही क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। इसी में दोस्तों देखा जाए तो अरबी शब्द आते हैं। कुछ अरबी शब्द की बात करते हैं, अरबी विदेशज शब्द, ये अंग्रेजी विदेशज शब्द है दोस्तों। अरबी विदेशज शब्द की बात करें तो आदमी, ठीक है दोस्तों, आदमी, औरत, औलाद, आदमी, औरत, औलाद, जिला, तहसील, तहसील, ठीक है दोस्तों, मुहावरा, किताब इत्यादि, मुहावरा इत्यादि। ये शब्द क्या है दोस्तों, अरबी विदेशज शब्द है। फारसी विदेशज शब्द की बात करें दोस्तों, फारसी विदेशज शब्द में जो है हिंदी, दवा, दरवाजा, मुर्दा, फारसी विदेशज शब्द, हिंदी, दवा, मुर्दा, दरवाजा, ठीक है। हिंदी जो है दोस्तों ये फारसी शब्द है,
ठीक है। हिंदी की उत्पत्ति भारत से हुई है। जो लोग जो है सिंधु का उच्चारण जो है श का उच्चारण जो है ह में करते थे और ध का उच्चारण द में करते थे, फारसी जो हुआ करते थे। तो जिस तरह से फारस की भाषा हुई फारसी, उसी तरह से वो सब सिंधु के निवासी को कहते थे सिंधी। सिंधु की भाषा सिंधी, और सिंधी को उच्चारण सही नहीं कर पाते थे, स को जो है ह में करते थे, ध को द में, इसलिए सिंधी यानी हिंदी। ठीक है दोस्तों, ये फारसी, हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई? भारत से। तो ये जो दोस्तों फारसी है, अमरोद भी आते हैं इसमें, अमरोद, ये सब फारसी विदेशज शब्द है। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जापानी विदेशज शब्द भी हैं। जापानी विदेशज शब्द में क्या क्या है? जापानी विदेशज शब्द इसमें आते हैं दोस्तों रिक्शा, सुनामी। ठीक है दोस्तों, जीएस में अक्सर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों सुनामी। सुनामी जो है जापानी शब्द है और जापानी विदेशज शब्द है, रिक्शा, सुनामी। इसी तरह चीनी विदेशज शब्द की बात करें दोस्तों, चीनी विदेशज शब्द में जो इससे आता है आपका चाय, लीची, तूफान। चीनी विदेशज शब्द, इसमें आता है आपका चाय, लीची। ठीक है दोस्तों, चाय, लीची, तूफान। दोस्तों तूफानी देखिए, सुनामी जो है आपका जापानी विदेशज शब्द है और तूफान चीनी विदेशज शब्द है। इसी तरह जो है फ्रेंच विदेशज शब्द की बात करें दोस्तों, तो फ्रेंच में आपका आता है कूपन, नींबू। देखिए अमरूद इधर था, अमरूद जो है आपका फारसी विदेशज शब्द है और नींबू जो क्या है चीनी जो है फ्रेंच विदेशज शब्द है। ठीक है। सूप, ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है? विदेशज शब्द है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं संकर शब्द। ठीक है, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज शब्द हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द की बात करें दोस्तों, तो संकर का शाब्दिक अर्थ होता है मिला हुआ। संकर का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों क्या? मिला हुआ। अर्थात ऐसे शब्द जो या ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मिलाकर बनाए जाते हैं, दो भाषाओं को मिला लिए जाते हैं, और ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो दो भाषाओं को के मिलकर बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे दोस्तों कहें रेलगाड़ी। अब दोस्तों रेलगाड़ी की बात करें तो इसमें जो रेल है और एक क्या है? गाड़ी है। रेल है और दूसरा दोस्तों क्या है? गाड़ी। ये दो शब्द हैं, रेल और क्या? गाड़ी। अब इसमें दोस्तों रेल की बात करें तो ये अंग्रेजी शब्द है। ये क्या है? अंग्रेजी शब्द है। रेल क्या है दोस्तों? अंग्रेजी शब्द है। और गाड़ी क्या है दोस्तों? हिंदी शब्द है। अब बताइए कि अंग्रेजी और हिंदी दो शब्दों से मिलकर रेलगाड़ी बनी। इसी तरह से रेलगाड़ी क्या हो गया? संकर शब्द। यानी ऐसे शब्द जो संकर शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है मिला हुआ, अर्थात ऐसे शब्द जो दो भाषाओं को मिलाकर बना लिए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी शब्द और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द। इसी तरह से दोस्तों जांचकर्ता, जांचकर्ता। अब जांचकर्ता भी देखिए दोस्तों दो शब्द से मिलकर बना है, जांच और दूसरा क्या है? कर्ता। जांच का दोस्तों अर्थ होता है, जांच दो है, फारसी शब्द है। जांच क्या है दोस्तों? फारसी शब्द है। और कर्ता जो है दोस्तों क्या है? संस्कृत शब्द है। कर्ता दोस्तों क्या है? संस्कृत। जांचकर्ता। ठीक है।
और जांच फारसी शब्द है और कर्ता दोस्तों क्या है, संस्कृत शब्द है। ठीक है, इसी तरह किताब घर, किताब घर, ठीक है, किताब घर। अब किताब जो दोस्तों है वो फारसी शब्द है, क्या है, फारसी शब्द है। और घर जो है दोस्तों ये क्या है, अरबी शब्द, सॉरी घर जो है हिंदी है, और हिंदी में भी दोस्तों क्या है, देशज शब्द है, हिंदी में भी क्या है, देशज, ठीक है, देशज। ठीक दोस्तों, किताब घर, टिकट खिड़की या टिकट घर, टिकट खिड़की। और भी एग्जाम्पल दोस्तों देख लें, टिकट खिड़की, ठीक है, या टिकट घर, ठीक है। तो टिकट में भी दोस्तों क्या है, जो है घर जो है तद्भव शब्द है, सॉरी घर जो है इसमें तद्भव है, तद्भव घर दोस्तों तद्भव। किताब, किताब फारसी शब्द है और घर हिंदी है, और हिंदी में दोस्तों सॉरी हमने बोल दिया था देशज, ये क्या है, तद्भव। अब इसी तरह से जैसे देखा जाए टिकट खिड़की, टिकट खिड़की, टिकट खिड़की। अब टिकट खिड़की की बात करें तो टिकट दोस्तों क्या है आपका, जो है टिकट अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, और टिकट, और खिड़की दोस्तों क्या है आपका हिंदी है, और हिंदी में क्या है, यहाँ पे देशज होगा, यहाँ पे देशज, ठीक है। इस तरह से दोस्तों लाठी चार्ज, लाठी देखिए हिंदी है, चार्ज अंग्रेजी है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आते हैं, ये आपका था उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। अब आते हैं शब्दों के वर्गीकरण में, व्युत्पत्ति एवं क्या दोस्तों, रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर। इस आधार पे शब्द 3 प्रकार के माने जाते हैं। इस आधार पे शब्द दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, ठीक है दोस्तों, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द दोस्तों, और क्या, यौगिक शब्द, और जो है योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है दोस्तों। रूढ़ शब्द क्या होता है, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और यौगिक शब्द क्या होता है, जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं। और योग रूढ़ क्या होता है कि ये भी 2 या 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये जो मिलकर बने होते हैं, वो जो मिलकर बना हुआ शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तो योग रूढ़ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम बारी बारी से देखते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो रूढ़ शब्द की बात करें दोस्तों, तो ऐसे शब्द जिनके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते दोस्तों, ठीक है ना, ऐसे शब्द जिनके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जो अपनी मूल स्थिति में ही प्रकट करते हैं या प्रकट होते हैं, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अर्थात ऐसे शब्द जो अपने मूल अर्थ को ही प्रकट करते हैं, जैसे दूध हुआ, अब इनके टुकड़े करेंगे तो इसका अर्थ कोई नहीं निकलेगा। तो दूध हुआ, रोटी हुआ, पेड़ हुआ, वृक्ष हुआ, गाय, भैंस, पेन, बकरी, ठीक है दोस्तों, दूध, ठीक है, पेन, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, पेन, कॉपी, तेल, ठीक है, पानी, ठीक है। ऐसे शब्द जिनके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात ऐसे शब्द
जो अपने मूल अर्थ को ही प्रकट करते हैं या मूल अर्थ में ही प्रकट होते हैं, वैसे शब्द को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दूध, पेन, गाय, भैंस, बकरी, पेन, पानी, तेल, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं जो है यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो यौगिक शब्द थोड़ा सा इससे डिफरेंस होता है, हल्का सा अंतर है दोस्तों। क्या होता है यौगिक? इसका जस्ट विलोम होता है यौगिक। यौगिक की बात करें दोस्तों तो ऐसे शब्द जो कम से कम दो शब्द को मिलाकर बनाए जाते हैं। ऐसे शब्द जो कम से कम दो शब्द से मिलकर बने होते हैं, अर्थात उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि की प्रक्रिया से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। दोस्तों उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि आदि की प्रक्रिया से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। शॉर्टकट ट्रिक याद करने का एक क्लू मिल गया दोस्तों आप लोगों को कि ऐसे शब्द जो कम से कम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि की प्रक्रिया से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे परोपकार, ठीक है दोस्तों। परोपकार की बात करें तो परधन उपकार। परधन दोस्तों क्या होता है? उपकार। अब देखिए दो शब्द मिलकर बने हैं कि नहीं? दो शब्दों से मिलकर बना है परधन उपकार, ठीक है दोस्तों। सूर्योदय, सूर्य धन उदय, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है सूर्य धन उदय, ठीक है दोस्तों। सामाजिक, समाज धन एक, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दूध वाला, अब इसको दोस्तों दूध धन वाला। स्वागत, शोधन आगत, शोधन दोस्तों क्या? आगत, स्वागत। ये सब दोस्तों क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास, इन सब की प्रक्रिया से बने हुए हैं। इसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग कहते हैं, देखते हैं तीसरा जो है रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया। अब योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़। ये दोस्तों क्या होता है कि ऐसे शब्द जो कम से कम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, परंतु एक चीज होता क्या है कि दोनों मिलकर किसी एक विशेष अर्थ में, दोनों शब्द जब मिलते हैं तो जो नया शब्द बनता है वो भी किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। किसी विशेष अर्थ में क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है, एक अलग से अर्थ निकलने लगता है, ठीक है दोस्तों। रूढ़ शब्द क्या हुआ कि ऐसे शब्द जिनके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जो है अपने मूल अर्थ में ही प्रकट होते हैं, उनको हम कहते हैं रूढ़। यौगिक दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं या संधि समास जो है उपसर्ग प्रत्यय की प्रक्रिया से बने होते हैं यौगिक। और जो है योग रूढ़ जो होता है वो यौगिक की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यौगिक की तरह योग रूढ़ शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन दोनों दो शब्द से मिलकर बनने के बाद जो एक नया शब्द बनता है वो नया शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। विशेष अर्थ में क्या हो जाता है दोस्तों? रूढ़ हो जाता है। जैसे दोस्तों अगर देखा जाए लंबोदर, ठीक है, योग रूढ़ शब्द लंबोदर। अब दोस्तों लंबोदर की बात करें, इसको लंबा धन उदर, लंबा धन क्या है? उदर। अब ये दो शब्द से मिलकर बना है,
लेकिन ये जो लंबोदर है एक गणेश के अर्थ में प्रकट हो रहा है दोस्तों। किसमें? गणेश के अर्थ में। यानी हमने कहा कि ये भी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। बनने के बाद जो एक नया शब्द बनता है वो किसी न किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। लंबा है उधर जिस कार्य से गणेश है ना, तो लंबोदर एक विशेष अर्थ में प्रकट हो जा रहा है जो है गणेश। इसी तरह से बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी, तो बीड़ा पाड़ी, बीड़ा धन पाड़ी, बीड़ा धन पाड़ी, ठीक है, बीड़ा धन पाड़ी, ठीक है, बीड़ा पाड़ी। अब दोस्तों अब ये भी बीड़ा पाड़ी, अब ये भी किसी न किसी विशेष अर्थ में सरस्वती विशेष अर्थ में रूढ़ हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से जलज, जलज, ठीक है। अब जलज की बात करें तो जल धन ज के योग से बना है, जल धन ज, ठीक है। ये भी दो शब्द से मिलकर बने हैं, लेकिन ये भी विशेष अर्थ में प्रकट हो जाए, जलज यानी कमल, यानी क्या दोस्तों? कमल। लेकिन दोस्तों एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जो लंबोदर है, बीड़ा पाड़ी है, त्रिनेत्र है, गजानन है, दशानन है, ये शब्द क्या लग रहे हैं? बहुव्रीहि समास दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है दोस्तों? बहुव्रीहि समास। तो यहीं पे दोस्तों नोट लिखिए, NOT नोट। नोट दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है, लिखिए। नोट क्या होगा कि सामान्यतः बहुव्रीहि समास, सामान्यतः समस्त बहुव्रीहि समास, सामान्यतः तुक्का लगाने का टिप बता रहा हूं दोस्तों। सामान्यतः समस्त बहुव्रीहि समास, टोटल सभी, सामान्यतः सभी बहुव्रीहि समास क्या होते हैं? जो है योग रूढ़ शब्द माने जाते हैं। सामान्यतः समस्त बहुव्रीहि समास यौगिक शब्द मानिएगा, जैसे त्रिनेत्र, ठीक है दोस्तों। दशानन, त्रिधन नेत्र शिव को समर्पित है। इसी तरह से गजानन, गजधन आनंद गणेश जी को। इसी तरह दशानन, दस धन आनंद रावण को। इसी तरह से दोस्तों और दो शब्द और आपको बताएंगे दोस्तों जो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। एक होता है दोस्तों खग। अब दोस्तों खग जो शब्द है देखने में लग रहा है कि रूढ़ शब्द है। क्या है दोस्तों? रूढ़ शब्द लग रहा है, लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिए, ख धन ग के योग से बना। ख का अर्थ होता है दोस्तों, ख का अर्थ होता है आकाश और ग का अर्थ होता है गमन यानी पक्षी। ख, ठीक है दोस्तों। ख का अर्थ होता है आकाश और ग का अर्थ होता है गमन, ठीक है। तो ख का अर्थ होता है आकाश और ग का अर्थ होता है गमन। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि आकाश में गमन करने वाला यानी पक्षी, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, खग, खग मतलब पक्षी। ख का अर्थ होता है आकाश और ग का अर्थ होता है गमन, अर्थात आकाश में गमन करने वाला यानी पक्षी। तो ये भी दोस्तों क्या है? खग भी आपका योग रूढ़ शब्द है। इसी तरह दोस्तों नग, इसी तरह से एक शब्द होता है नग। न का अर्थ होता है दोस्तों नहीं, न का अर्थ होता है नहीं, और ग का अर्थ होता है गमन। ग का अर्थ दोस्तों क्या होता है? गमन, अर्थात नहीं गमन करने वाला, अर्थात गमन नहीं करना यानी क्या? पर्वत, अर्थात नहीं गमन करने वाला यानी पर्वत। तो ये दोस्तों क्या हो गया? तो दो शब्द ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, देखने में बहुत अलग दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी योग रूढ़ शब्द है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो ये था व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पे, ठीक है। अब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे जो है रूप परिवर्तन के आधार पे, अर्थ के आधार पे, वाचक लक्षक व्यंजक रूप परिवर्तन के आधार पर जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे जो है विकारी और अविकारी शब्द, ठीक है।